हेलो गाइस और मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 5। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में मुजियान री को वो केक देता है। ये देख कर री अपने मन में कहता है ये इसके लिए लेना ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल रहेगा। ये इसकी जो हालत है इस महल में ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। इसने पर फिर भी मेरे ये केक बचाया। हाँ वो मुझे को कहता है वो केक लेकर। थैंक यू योर हाइनेस, मैं इस बारे में ख्याल रखूँगा। आपने इस सर्वेंट को खाने के लिए केक दिया, थैंक यू। मैं बाद में आपके लिए कुछ केक लेकर आऊँगा, ठीक है। हाँ वो उस केक को खाता है। वो अपने मन में कहता है इसे खाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, क्या इस पेरिस में इस जगह पर ऐसे ही केक मिलते हैं, ऐसे ही चीज़ें खाने को मिलती है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अलग है। पर हाँ वो मुझियान की ओर देखता है। मुझियान भी उसकी ओर देख रहा था। होली उसे खुशी से कहता है ये अच्छा है। ये सुनकर मुझियान खुश हो जाता है। हाँ वो बिल्ली भी मुझियान कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। मुझियान की ये स्माइल देखकर भी शौक होता है। हाँ वो फिर से खुशी खुशी से खाने लगता है। ये मुझियान भी देख रहा था। हाँ वो कहता है अपने मन में उसे इतनी अच्छे से और खुशी से खाते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ वो जो कैंडीज रहा था वो खाने लगता है। जाने से पहले री उसे वो बुक देता है और कहता है ये पिक्चर बुक है। ये मैं हमेशा ही सुना करता था जब मैं बच्चा था। योर हाइनेस, ये एक बेड टाइम स्टोरी है, आप भी इसे जरूर सुना। और बाहर इस बारिश के बाहर मत आना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और आप रात को किसी बुरे इंसान से भी टकरा सकते हैं, इसलिए आप अंदर ही रहना। मुझियान कहता है ठीक है मैं समझ गया बिग ब्रदर री। हाँ वो री को बाय करते हुए कहता है ब्रदर री कल भी आप आना। री जाते हुए कहता है अंदर जाओ, यहाँ पर ठंड है बाहर। मुझियान उसे जाते हुए देख रहा था खुशी से। तभी उसके पीछे कोई आता है जिस वजह से मुझियान शौक हो जाता है। हाँ वो उसके ऊपर गुस्से से देखता है। वो कहता है केयर टेकर, अब आप इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हैं। वो केयर टेकर कहती है आप इस वक्त योर हाइनेस आप क्या कर रहे हैं, आपको इस वक्त सो जाना चाहिए। हाँ वो अपने मन में कहती है क्या वो एम्पायर गार्ड अभी अभी गया है। हाँ आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा था। मेरे ख्याल से मुझे ये बात जल्द ही एम्पायर को बता देनी चाहिए और हिज हाइनेस को भी। इस वजह से जब मैं एम्पायर को और हिज हाइनेस को ये मैं बताऊंगी तो पक्का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। मुझियान उसे गुस्से से देख रहा था और वो हंसते हुए कहता है केयर टेकर आखिर आपने क्या देखा। मुझियान को ऐसे देखकर केयर टेकर डर जाती है और वो पीछे हटती है और कहती है मैं क्या मैंने देखा। योर हाइनेस आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सच में काफ़ी ज़्यादा शेमफुल चीज़ है। मैं ये देख कर डर गई थी। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। मुझियान गुस्से से कहता है केयर टेकर आपने कुछ भी नहीं देखा है ना। उसे इतनी गुस्से में देखकर वो केयर टेकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है तुम आखिर क्या करने जा रहे हो। और तभी उसकी चीखों की आवाज़ आती है। और नेक्स्ट सीन में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। दो गार्ड बात कर रहे थे। एक गार्ड कहता है क्या तुमने सुना कल जो वो पूरी केयर टेकर थी वो मर गई। दूसरा कहता है हाँ मैंने भी ये सुना है, वो जो पूल के पास वो स्लिप हो गई थी जब वो एक फ़िश पकड़ रही थी और वो उसमें
पुई में गई और वो मर गई। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही डरावनी लग रही है। तभी उनके पीछे री आता है। वो कहता है, कौन सी केयर टेकर? वो लड़का कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? या मुझे याद है कल तुम ही इस एरिया में पेट्रोल कर रहे थे, इसी जगह पर ध्यान रख रहे थे। जब वो जा रहे थे तभी वो देखते हैं कि उस पैलेस के बाहर, मुरजान के पैलेस के बाहर मुरजान बैठा हुआ था। और वो री को देखकर कहता है, प्रियंका री उसके पास जाता है और उसे धीरे से कहता है, योर हाइनेस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसे री ये बात मुरजान को धीरे से कहता है। मुरजान कहता है, मैं वो जो ओल्ड केयर टेकर थी वो कब मर गई, उसका पैर से फिसला और वो पुल में गई। वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। प्रियंका जी, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? मैं काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ हूँ। उसकी आंखों में आंसू भी थे। ये देख कर थोड़ा सा शौक होता है। वो हैरान भी था। वो अपने मन में कह रहा था, आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये फ्यूचर में एम्परर बनेगा। और वो कहता है, ये तभी मुरजान उसके गले लग जाता है और वो ऊँची ऊँची रोने लगता है। और वो कहता है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही डरावना है। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही डरावनी लग रही है। प्रियंका जी उसे गले लगा लेता है और कहता है, डरने की कोई भी बात नहीं है, आप मेरे साथ सो सकते हैं, ये ठीक है। और वो अपने मन में कहता है, चलो इसे भूल जाते हैं, अभी ये बस एक बच्चा ही है। ये सुनकर कि री उसके साथ सो सकता है, ये सुनकर वो जिमना स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में री उसके पैर धो रहा था। वो कह रहा था, री, योर हाइनेस, आपके पैर काफ़ी ज़्यादा ही ठंडे हैं, क्या अब ये गर्म हुए? री कहता है, हाँ ये अब ठीक है। वो जो गार्ड थे री के साथ, वो दोनों भी री की हेल्प कर रहे थे। री उसे कहता है, ठीक है अब हो गया, चलिए अब आप सो सकते हैं। ये सुनकर मुरजान की आंखें चमक जाती है और वो कहता है, ठीक है। और वो अपने कपड़े उठाने लगता है। उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा ही घाव थे। ये देखकर री काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जो उसके साथ दूसरा गार्ड था वो भी शौक हो जाता है। वो कहता है, ये आखिर ये कैसे? और यहीं पर मेरा वीडियो एंड हो जाता है।